जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास में डेली कोई ना कोई वीडियो भेजता रहता हूं और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, जिससे कि आप लोग को सही सटीक जानकारी मिल सके। चाहे कोई टेबल हो, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, डेली कोई ना कोई आपके पास भेजता रहता हूँ और सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसमें कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन मैं देता नहीं हूँ। अनुमानित भी दे देता हूँ कि भाई आने वाले समय में पे कमीशन में जिस प्रकार के क्या जो पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उसमें किस प्रकार से, और मैं स्कूल से बच्चों से संबंधित भी, इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित भी, और जो भी है उसमें मोटिवेशन से संबंधित भी वीडियो भेजता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। आपके पास सही सटीक जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मोटिवेशनल वीडियो जाते रहेंगे। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज मैं आपको जो है, अभी जो है हमारी ORP3 लागू हो गई है और हमारी पेंशन भी सबकी आ गई है, एरियर भी आ गए हैं। अब जो है दिसंबर का महीना आ गया है, अगले महीने जो जनवरी से अभी नया DA/DR शुरू होगा। चाहे वो मिले फरवरी मार्च में लागू हो, लेकिन मतलब फरवरी मार्च में चाहे वो घोषित हो, लेकिन हमारी पेंशन तो आप लोग सबकी पेंशन पे तनख्वाह जो भी है वो जनवरी से ही उसको हो जाएगी। जितना लेट मिलेगा अपने को उसका एरियर मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब वो किस हिसाब से मिल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो और उसके बारे में जो मैं आपको जो संभावना है, इस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अनुमानित है कि 4% तो सरकार इस बार दे देगी, ठीक है नहीं। तो अगर 4% देती है तो हमारा DA/DR बनता है 57%। तो 57% के हिसाब से मैंने आपको पूरी टेबलें बना करके सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक और सर्विस वाइज 17 साल से लेकर के और 32.5 एंड अबव, उससे पहले पूरे की पूरी मैंने बना के इस वीडियो में डाल दिए। 57% के हिसाब से आपके कितना DR बनेगा, कितनी आपकी बेसिक पेंशन है, कितना आपके टोटल पेंशन हो जाएगी जनवरी से। वो चाहे एरियर मिलेगा तो बाद में टेबल में भेज दूंगा, जब कितने महीने बाद देते हैं, वो क्या देते हैं, आप मार्च में देते हैं, अप्रैल में देते हैं, जो भी है, तो उतने महीने का DA एरियर बन जाएगा। तो ये मैं आपको इसके बारे में देता हूँ। देखो जो ये है कि भाई जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों की हमला किया है और उसने क्या है मोदी सरकार को घेरा है कि भाई जो महंगाई जो है बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से मिडिल क्लास के बहाने से मोदी सरकार पर हमला किया उन्होंने। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पेट्रोल दवा कीमतों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार का निशाना साधा और कारणों से उन्होंने इस प्रकार से दावा किया है कि सरकार मध्य वर्ग को लूटने का काम कर रही है और महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो इस महंगाई के बढ़ने के कारण जो है हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो है हमारा DA भी 57% हो सकता है। तो देखो जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता जो है और महंगाई राहत, इसमें जो है बढ़ोतरी और उसके कारण भी है, ठीक है। जैसे जैसे 2024 समाप्ति की ओर जा रहा है, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 2025 से संभावित बढ़ोतरी पर चर्चा गर्म हो रही है कि बढ़ेगा। वर्तमान में DA 53% पर है और ये संभावना जताई जा रही है कि जनवरी 2025 से 57% तक जा सकता है। हालांकि इस बार AICP ऑल इंडिया काउंसलर प्राइस इंडेक्स जो आंकड़े हैं उनके अनुसार से जो होता है कि आंकड़ों और सरकार द्वारा दिए गए बदलावों के कारण DA में अलग दिख रही है, ठीक है। DA में जो है पर गणना थोड़ी अलग दिख रही है, ठीक है ना। ये जो है अक्टूबर में आंकड़ों और महंगाई के प्रभाव, महंगाई में उछाल, हाल ही में महंगाई विशेष रूप से खाद्य पदार्थों ने पिछले 14 वर्षों का उच्चतम स्तर छू लिया है। इसका सीधा असर जो है ये महंगाई के आंकड़ों पर होना चाहिए था। AICP का संकेत क्या है ये भी देख लेते हैं हम। हालांकि AICP के ताज़ा आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए जरूर मापदंड अभी पूरे नहीं हुए हैं। यह हैरानी की बात है कि वृद्धि के बराबर DA पर हम इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये जनवरी 2025 से संभावित है बढ़ोतरी। वर्तमान स्थिति जो है DA की 53% है। नवंबर 2024 तक
सरकारी कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है। संभावित बढ़ोतरी है 56 से 57% तक। ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24 के AICP के आंकड़े के आधार पर जनवरी 2025 में DA 56% तक बढ़ने की संभावना मजबूत है। ठीक है, ये तो बहुत मजबूत है। लेकिन बोलता है यदि दिसंबर और 2024 आंकड़े में बहुत उछाल दर्ज किया जाता है तो ये DA 57% तक जा सकता है। ठीक है नी, यहाँ तक जा सकता है ये। हालांकि फिलहाल 56% की वृद्धि का अनुमान अधिक स्टिक लगता है। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब ये जो इसका आंकड़े हैं तो इस प्रकार से क्या है, ये वृद्धि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2024 इज 6.21%। ठीक है ना। द इन्फ्लेशन रेट ऑफ रूरल एरिया इज 6.68% और अर्बन एरिया का है ये 5.62%। ठीक है। और ईयर ऑन इन्फ्लेशन रेट फॉर द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फूड प्राइस का इंडेक्स है ये 10.87%। तो इन सब के अंदर से ज़्यादा मैं आपको नहीं ले जाता हूँ। मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूँ कि भाई हमारा इसका 4% DA हमारा बढ़ता है तो हमारी तनख्वाह क्या होगी भाई, पेंशन क्या होगी, बस तो उस पर जा रहा हूँ। तो ये है अनुमानित जो हमारी अनुमानित DA 57%। ठीक है। पेंशन टेबल है ये आपकी कैसे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, उस प्रकार से ये है। ठीक है। तो ये आराम से आप देख सकते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सिपाही अगर 15 साल जो है नौकरी करके आता है, देखो ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपने आप अनुमान कर लेते हैं। ये जो टेबल वगैरह हम बनाते हैं ये उन लोगों के लिए है जो हमारे पुराने फौजी भी हैं, जिनके पास ज़्यादा अपना नहीं है, उन्होंने देखना चाहते हैं बस। तो टेबल उसके लिए थोड़ा सा अच्छा है, प्रोत्साहन मोटिवेशन का एक साधन है ये। ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं जो तो आजकल कंप्यूटर उसे फ़ोन से भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा इसमें तो अगर जो है सिपाही 15 साल करके आ रहा है तो 20,325 उसकी बेसिक पेंशन है। तो उस पर जो DA लगता है 57% मिलता है वो मिलेगा 11,588 और उसकी टोटल पेंशन बच जाएगी 31,910। इसी प्रकार से अगर सिपाही 17 साल करके आ रहा है और उस पर जो है ORP3 के अंदर बेसिक पेंशन है उसकी 20,463 और DA/DR मिलेगा 11,663 और उसकी टोटल पेंशन बन जाएगी 36,126। इसी प्रकार सिपाही अगर 14 साल करके आ रहा है उसकी बेसिक पेंशन है 21,425 और DA/DR मिलेगा उस पर 12,212, टोटल पेंशन बन जाएगी 33,637। इसी प्रकार से नायक है 15 साल करके आ रहा है तो बेसिक पेंशन है उसकी 20,682, DA/DR मिलेगा 11,788, टोटल पेंशन बन जाएगी 32,770। इसी प्रकार से नायक है 17 साल करके आ रहा है, बेसिक पेंशन होगी 11,488, DA/DR मिलेगा 12,248, टोटल पेंशन मिल जाएगी 33,736। इसी प्रकार से नायक है अगर 22 साल करके आ रहा है, बेसिक पेंशन है 23,569, DA/DR मिलेगा 13,434 और टोटल पेंशन मिल जाएगी 37,003। इसी प्रकार हवलदार है अगर 20 साल करके आया है, बेसिक पेंशन है उसकी 20,763, DA/DR मिलेगा उस पर 14,114 और टोटल पेंशन मिल जाएगी 38,877। इसी प्रकार से हवलदार है अगर 22 साल करके आया है, बेसिक पेंशन है उसकी 24,763, DA/DR बनेगा 14,114 और टोटल पेंशन बन जाएगी 38,873। इसी प्रकार से हवलदार 24 साल वाले के लिए भी सेम यही है और 26 साल वाले के लिए भी यही है। ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार जो है 24 साल वाला है तो उसकी बेसिक पेंशन है 25,738 और DA/DR है उसके लिए 14,670, टोटल पेंशन बनेगी 40,408। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार अगर 26 साल वाला है, बेसिक पेंशन है उसकी 26,738, DA/DR है उसका 15,240, टोटल पेंशन बन जाएगी 41,978। इसी प्रकार से नायब सूबेदार साहब अगर 24 साल करके आया है, बेसिक पेंशन है उसकी 26,825, DA/DR है 15,290, टोटल पेंशन है 42,115। इसी प्रकार नायब सूबेदार साहब जो 26 साल करके आया है, बेसिक पेंशन 26,900, DA/DR है 15,333 और टोटल पेंशन मिलेगी 42,233। इस प्रकार से नायब सूबेदार साहब जो 28 साल करके आया है, बेसिक पेंशन है 27,950, DA/DR है 15,931, टोटल पेंशन मिलेगी 43,881। तो ये था सिपाही से लेकर और नायब सूबेदार तक। अभी चलते हैं सूबेदार साहब में। तो ये सूबेदार साहब का है आंकड़े। ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, इसको मिटा के दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको इसको अच्छी तरह से। तो देखो सूबेदार साहब है अगर 20 साल बेसिक पेंशन 20 साल सर्विस करके आए हैं तो उसकी बेसिक पेंशन 27,100 और DA/DR उसका 15,447, टोटल पेंशन मिलेगी उसकी 42,547। इसी सूबेदार साहब अगर 26 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन को 28,800,
DAR है 16,416, टोटल पेंशन बढ़ेगी उसकी 45,216। अगर सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उसकी 30,175, DAR है 17,199, टोटल पेंशन बढ़ेगी 47,374। इसलिए सूबेदार साहब अगर 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन 31,500, DAR है 17,955, टोटल पेंशन बढ़ेगी 49,455। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब जो है सूबेदार मेजर साहब जो है अगर 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है 30,750, DAR है उनका 17,527, टोटल पेंशन बनेगी उनकी 48,273। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब जो है 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 34,425, DAR है उनका 26,228, 19,622 और टोटल पेंशन बनेगी 54,47। इसलिए सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन की 32 साल करेंगे, बेसिक पेंशन 34,575, DAR 19,707, टोटल पेंशन बनेगी 54,282। इसीलिए ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 39,700, DAR मिलेगा उनका 22,629, टोटल पेंशन बनेगी 62,329। इसीलिए ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 40,750, DAR 57% DAR है उनका 23,287, टोटल पेंशन बनेगी 63,977। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन 41,200, DAR है उसमें 23,484, टोटल पेंशन बनेगी 64,784। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 32 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन 42,625, DAR है 24,296, टोटल पेंशन बनेगी 66,921। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 32.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन 46,300 और DAR है उनका 26,391, टोटल पेंशन बनेगी 72,691। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन को 42,500, DAR है 24,225, टोटल पेंशन बनेगी 66,725। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 32 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन को 42,625, DAR 23,484, टोटल पेंशन बनेगी 64,684। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन 46,300, DAR है 26,391, टोटल पेंशन बनेगी 72,691। इसी प्रकार से ये जो है ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 32.5 से आगे है, उनका भी सेम है 46,300, 26,391, 72,691। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने आपको 1 जनवरी से 1/1/2025 से हमारा संभावित एक्सपेक्टेड जो है DAR जो है ये 57% के हिसाब से मैंने आपको एक्सपेक्टेड है, ये 50% के हिसाब से मैंने आपको टेबल दिखाई है। तो इस प्रकार से जो है आपको इसमें देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कल ही किसी न किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। डेली में एक वीडियो तो डालता हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।